रेलवे ग्रुप डी की क्लास में एक बार फिर से सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यहाँ पर इतिहास के 150 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो आपके होने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा गया है। हड़प्पा सभ्यता की खोज सन 1921 में हुई थी। कब हुई थी? सन 1921 में हुई थी। हड़प्पा का क्षेत्रफल क्या है? हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल क्या है? हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है? 12,99,660 किलोमीटर था। नेक्स्ट है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितनी थी? हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितनी थी? 670 किलोमीटर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये भी बार बार पूछा गया है। सिंधु के जो निवासी थे, सिंधु घाटी सभ्यता के जो निवासी थे, उनको लोहे का ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है एग्जाम में कई बार। मृतकों का टीला किसको कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ है। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की खोज किसने की। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी बार बार पूछा गया है। सभ्यता से एक प्रश्न पूछा जाता है अक्सर सभी एग्जाम में, तो इसको ध्यान से देख लेंगे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल कहाँ पर स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लोथल गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ पर स्थित है? लोथल गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है। सबको पता होगा, पुराणों की संख्या 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई। अर्थशास्त्र की रचना 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध की राजधानी कहाँ पर थी। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपको, फूट डालो और राज करो किस राजा ने किया। फूट डालो और राज करो का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया। तो फूट डालो राज करो का सर्वप्रथम किस राजा ने किया है? अजातशत्रु ने। कौटिल्य की कृति क्या है। कौटिल्य की कृति क्या है? अर्थशास्त्र। ये ऐसा पूछा जा सकता है कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? कौटिल्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया। धम्म महामात्रा को सर्वप्रथम अशोक ने नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतंजलि के महाभाष्य में किसकी जानकारी मिलती है। पतंजलि के महाभाष्य में किसकी जानकारी मिलती है? मौर्य काल की जानकारी मिलती है या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है। वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? गणतंत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, जपत शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। जपत शब्द का शाब्दिक अर्थ है जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं, उन्हीं को क्या कहेंगे? जपत कहेंगे। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। पाटलिपुत्र नगर किसके द्वारा बसाया गया था? उदयभद्र के द्वारा बसाया गया था। नेक्स्ट है, तक्षशिला कहाँ स्थित है। तक्षशिला स्थित है कहाँ पर? पाकिस्तान में। वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में। फैयान किसके शासनकाल में भारत आया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैयान किसके शासनकाल में भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फैयान भारत आया था। नेक्स्ट है, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? सभी को पता होगा कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगस्थनीज कौन था। मेगस्थनीज कौन था? मेगस्थनीज एक राजदूत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धम्म की शुरुआत किसने की। धम्म की शुरुआत सर्वप्रथम अशोक के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य समाज का तृतीय शासक कौन था। मौर्य समाज का तृतीय शासक कौन था? अशोक। मौर्य समाज का तृतीय शासक कौन था? अशोक। गंगापुत्र किसे कहा जाता है। गंगापुत्र कहा जाता है भीष्म को। आपने महाभारत देखी होगी तो महाभारत में भीष्म को गंगापुत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान पर कितने दिनों तक चला। महाभारत का कुरुक्षेत्र के मैदान पर 18 दिनों तक चला था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत की रचना किस भाषा में की गई है। तो महाभारत की रचना किस भाषा में की गई? संस्कृत भाषा में महाभारत की रचना की गई है। महाभारत की रचना किसने की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके द्वारा की गई? वेद व्यास के द्वारा। भाषा तो आपको बताइए अभी कौन सी है, संस्कृत भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका महाभारत में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेखन किया गया है। महाभारत में केवल 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। इनके 8 प्रकार से विवाह महाभारत में होते थे। महाभारत में कुरु वंश की राजधानी क्या थी? महाभारत में कुरु वंश की राजधानी थी हस्तिनापुर। पूछा जा सकता है। गीता में कुल कितने अध्याय और कितने श्लोक हैं? गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्ण किसका पुत्र था? सभी को पता होगा, कुंती का पुत्र था कर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 को देख लेंगे। महाभारत में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेखन मिलता है? दोबारा से फिर आगे प्रश्न। महाभारत में कुल 8 प्रकार के विवाह का उल्लेखन मिलता है। कौन कौन से विवाह हैं ये देख लेंगे यहाँ पर। पहला है ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, असुर विवाह, और नेक्स्ट दिया गया है आपका गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वीरशैव या लिंगायत आंदोलन का जनक किसको कहा जाता है? बासबन्ना को लिंगायत आंदोलन का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनाए थे? बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनाए थे? 84,000 स्तूप बनाए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हीनयान पुस्तक किस भाषा में लिखी गई? हीनयान पुस्तक कौन सी भाषा में लिखी गई है? पाली भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ पर हुआ था? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। महात्मा बुद्ध से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कहाँ पर हुआ था? कपिलवस्तु में हुआ था। अगला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर अक्सर पूछे जाते हैं, तो कौन है? महावीर स्वामी है। त्रिपिटक साहित्य संबंधित है, ये भी इंपॉर्टेंट है। त्रिपिटक साहित्य किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित है? ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। दोनों के दोनों ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्तूप संबंधित है किससे? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से जितने क्वेश्चन है सारे के सारे ही महत्वपूर्ण है भाई, आप देख लेंगे। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में कौन सा नया सिद्धांत दिया? महावीर ने जो नया सिद्धांत दिया था वो था ब्रह्मचार्य का सिद्धांत। तो पार्श्वनाथ के सिद्धांत में उसने ब्रह्मचार्य के सिद्धांत को और जोड़ दिया गया था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांची स्तूप की खोज किसने की थी? सांची के स्तूप की खोज जनरल टेलर के द्वारा की गई थी। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। नेक्स्ट है भगवान बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। क्वेश्चन नंबर 49 देख लेंगे। तंबाकू का सेवन सबसे पहले किस मुगल बादशाह ने किया था? तंबाकू का सेवन सबसे पहले अकबर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंबाकू पर किस मुगल बादशाह ने प्रतिबंध लगाया? तंबाकू पर किस मुगल बादशाह ने प्रतिबंध लगाया? जहांगीर के द्वारा तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। नेक्स्ट है अकबरनामा किसकी रचना है? अकबरनामा है अबुल फजल की। अकबरनामा किसकी रचना है? अबुल फजल की रचना है। नेक्स्ट है कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया था? कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ किया था। नेक्स्ट प्रश्न अकबर का वित्त मंत्री कौन था? अकबर का वित्त मंत्री था टोडरमल। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? टोडरमल था। आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त है? आईन अकबरी 5 भागों में विभक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया? फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था? अकबर के द्वारा बनाया गया था। अकबर ने दीन इलाही धर्म चलाया, कब चलाए थे? 1581 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दीन इलाही धर्म किसने चलाया, ऐसे पूछा जाता है। तो किसने चलाया? अकबर के द्वारा चलाया गया था। अकबर का संरक्षक बनकर किसने शासन किया? अकबर का संरक्षक बनकर बैरम खान ने शासन किया। नेक्स्ट भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह जफर था। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? प्रथम ही पूछा जाता है, कौन है? बाबर था। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर के द्वारा की गई थी। तुजु के बाबरी किसके द्वारा लिखी गई है? बाबर ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन था?
अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन था? बदायूनी कौन था? अकबर के समकालीन इतिहासकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर कहाँ पर अधिकार नहीं कर सका? अकबर चित्तौड़ पर अधिकार नहीं कर सका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलमगिरी के नाम से किस मुगल बादशाह को जाना जाता है? तो आलमगिरी के नाम से औरंगजेब को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग किस क्षेत्र में बिताया? तो कौन सा क्षेत्र था? दक्षिण भारत में औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम समय बिताया था। नेक्स्ट है, शेख मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। इंपॉर्टेंट पर्सन है भाई, आ गया। शेख मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। बार बार पूछा जाने वाला पर्सन है और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह के समय में स्थापत्य कला की स्थापना की गई थी? स्थापत्य कला सबसे पहले किस मुगल बादशाह के शासनकाल में सर्वाधिक विकसित हुई? तो कौन थे वो? शाहजहाँ के समय में विकसित हुई थी। नेक्स्ट है, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत के तीनों युद्ध इंपॉर्टेंट है और इनसे अक्सर प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। जो पिछली वीडियो थी उनमें पानीपत के युद्धों पर डिस्कशन किया गया है, वहाँ से आप देख लेंगे। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? मुगल प्रशासन में जो आजकल जिला कहा जाता है उसको किस नाम से जाना जाता है? सरकार के नाम से जाना जाता था। किस प्रशासनिक सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता है? तो शेरशाह ने सर्वप्रथम कौन सा सुधार किया था जो महत्वपूर्ण है? वो था भूमि सुधार व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 70 है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? पूछा गया प्रश्न है ये भी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, रूस में भारत विधा जनक किसे कहा जाता है? रूस में भारतीय विधा का जनक किसे कहा जाता है? G.S. लिविदेव को कहा जाता है। सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा करने वाले यात्री कौन थे? निकोलस कॉन्टी। इंपोर्टेंट पर्सन है ये भी, पूछा गया है कई बार एग्जाम में। हम्पी के यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया गया? तो कब किया गया था? 1986 में। ये भी महत्वपूर्ण पर्सन है। विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक कौन था? कृष्णदेव राय था। नेक्स्ट पर्सन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? सन 1336 ईस्वी में की गई। अमृत माल्याद किसने लिखी है? कृष्णदेव राय के द्वारा लिखी गई है। महत्वपूर्ण पर्सन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्पी किस राज्य से संबंधित है? हम्पी विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? सन 1336 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट पर्सन नंबर 79, तलवंडी अर्थात ननकाना साहिब किसका जन्म स्थान है? तो गुरु नानक देव। नेक्स्ट है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट पर्सन है, बार बार बताया गया है आपको। अजमेर में है। काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? काशी में कौन से प्रसिद्ध संत है जिनका जन्म हुआ था? वल्लभाचार्य का। नेक्स्ट है, बंगाल का प्रसिद्ध संत कौन था? चैतन्य महाप्रभु। महत्वपूर्ण पर्सन है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी भाषा का प्रयोग किया था? तो कौन थे वो? रामानंद। इंपॉर्टेंट पर्सन है ये भी। नेक्स्ट है, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? कबीर दास का। महत्वपूर्ण पर्सन है ये भी। कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे कबीर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत में से उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसको जाता है? दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसको जाएगा? रामानंद को जाता है। रामानंद ने सबसे पहले किस भाषा का इस्तेमाल किया था? हिंदी भाषा का प्रयोग किया था अपने आंदोलन। संथाला विद्रोह का नेता कौन था? सिंधु और कानू। महत्वपूर्ण पर्सन है भी। मालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? मार्टिन वार्ड के द्वारा मालवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया। नेक्स्ट है, दामिन ई कोहो क्या था? दामिन ई कोहो क्या था? भूभाग था। दामिन ई कोहो क्या था? भूभाग था। कार्नवालिस कोड बना 1793 ईस्वी में। कार्नवालिस कोड कब बना था? 1793 ईस्वी में बना था। संथाला विद्रोह कब हुआ? संथाला विद्रोह अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा हुआ है। अस्थाई बंदोबस्त किससे जुड़ा हुआ है? कार्नवालिस से जुड़ा है। महत्वपूर्ण पर्सन है भी, कई बार पूछा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई, सभी को पता है। अस्थाई बंदोबस्त कहाँ पर लागू किया गया? सबसे पहले बंगाल में लागू किया गया। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया। भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? ये भी कई बार पूछा गया, पुर्तगाली थे।
भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? वास्को डी गामा, आपको पता ही होगा इस बारे में। भारतीय इतिहास की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? आपको सबसे शुरू में कौन सी सभ्यता पड़ी है? मैंने हड़प्पा सभ्यता। सबसे प्राचीन कौन सी होगी? हड़प्पा ही होगी। तो हड़प्पा सभ्यता भारतीय इतिहास की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। मुंबई और थाने के मध्य पहली रेलगाड़ी कब चली? 16 अप्रैल सन 1853 ईस्वी को मुंबई और थाने के मध्य पहली रेलगाड़ी चली थी। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कब की गई? सन 1911 ईस्वी में। विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? किसका? नवगोथिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? सन 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों के द्वारा गोवा पर अधिकार कर दिया गया था। 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? मुंबई को 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? सन 1872 ईस्वी में हुई थी। छोटे अस्थायी बाजार को क्या कहा जाता है? गंज कहा जाता है, गंज। छोटे अस्थायी बाजार को गंज कहा जाता है। वास्को डी गामा भारत कब आया? वास्को डी गामा भारत आया था 17 मई सन 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा भारत आया था। और कहाँ का निवासी था? पुर्तगाल का निवासी था, ऐसे भी पूछा जा सकता है। वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था? पुर्तगाल का निवासी था। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 ईस्वी में की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया गया? गेटवे ऑफ इंडिया, सॉरी, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण सन 1911 ईस्वी में किया गया था। और 1911 में ही भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी। अभी अभी डिस्कशन किया है। भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 ईस्वी में की गई, अभी भी डिस्कशन किया है। महात्मा गांधी भारत कब आए? महात्मा गांधी भारत आए थे सन 1915 ईस्वी में। कहाँ से आए थे? दक्षिण अफ्रीका से। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में थी? महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में थी? गुजराती भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनटू दिस लास्ट नामक रचना किसने लिखी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में हुआ? चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में हुआ? बिहार राज्य में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोरी चोरा कांड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंपारण वाला भी और ये भी। चोरा चोरी कांड कब हुआ? 5 फरवरी सन 1922 ईस्वी को चोरा चोरी कांड हुआ था। 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हुई? बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1920 ईस्वी में हो गई थी। करो या मरो का नारा किसने दिया? बार बार पूछा गया है, ये भी महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय किसने सर की उपाधि त्याग दिया, अर्थात सर की उपाधि वापस दे दी अंग्रेजों? कौन थे वो? रविंद्रनाथ टैगोर। इंपॉर्टेंट पर्सन है भी। नमक कानून किसने तोड़ा? सबको पता है, महात्मा गांधी के द्वारा नमक कानून तोड़ दिया गया था। 1917 में चंपारण गांधी जी किसके अनुरोध पर भारत आए? इंपॉर्टेंट पर्सन है, बहुत ही कम लोगों को जानकारी होगी इसकी। तो किसके अनुरोध पर भारत आए थे? राजकुमार शुक्ला के अनुरोध पर महात्मा गांधी भारत आए थे। टाल्स टॉम आश्रम की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी के द्वारा टाल्स टॉम आश्रम की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था? मनु था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? 1920 ईस्वी में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन आरंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई? सन 1913 ईस्वी में बंगाल के विभाजन की घोषणा की गई। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? सन 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। काला कानून किसे कहा जाता है? काला कानून कहा जाता है रोलेट एक्ट को। रोलेट एक्ट को ही काला कानून कहा जाता है। पूना समझौता कब हुआ? सभी को पता होगा, 1932 ईस्वी में। बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, दोनों के दोनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 131। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी भाई। अल हिलाल का प्रकाशन किसने किया था? अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा अल हिलाल का प्रकाशन किया गया था। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया गया? सन 1917 ईस्वी में बिहार में चंपारण सत्याग्रह आरंभ किया गया। रोलेट कानून किस वर्ष पारित हुआ? सन 1919 ईस्वी में रोलेट कानून अर्थात रोलेट एक्ट पारित किया गया था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी जी ने अपना पहला किसान आंदोलन कहाँ से शुरू किया? चंपारण से
महात्मा गांधी जी ने अपना पहला किसान आंदोलन प्रारंभ किया था। 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ? 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था? असहयोग आंदोलन। डीडी किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। दांडी किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। सवेनी अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया था? महात्मा गांधी के द्वारा सवेनी अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, साइमन कमीशन कब भारत आया? सन 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? आंसर 1932। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वराज पार्टी के संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू और CR दास। इंपॉर्टेंट पर्सन है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू और CR दास थे। नेक्स्ट पर्सन है आपका, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका सन 1893 ईस्वी में गए थे। स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई? स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी सन 1923 ईस्वी को स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। शहीद आजम के नाम से किसको जाना जाता है? शहीद आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुस्लिम लीग ने मुसलमानों हेतु पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग कब की? सन 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने मुसलमानों हेतु पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की थी। सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी? तो सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है? तो मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मनाया गया था। तो सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो कृपया करके लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। हमने भरसक प्रयास किया है कि इतिहास से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सभी के सभी इस वीडियो के द्वारा कवर किए जाएं।